आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का इस नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं और आज मैं बाइबल से कुछ खास बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए पश्चाताप करना कितना ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि एक विश्वासी के लिए अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करना कितना ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक पापों से मन नहीं फिराया है, पश्चाताप नहीं किया है, और आप एक विश्वासी कहते हैं अपने आप को, कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति अगर हैं और बिना पश्चाताप के आज आप कलीसिया में जा रहे हैं, अभी तक आपने कोई पश्चाताप नहीं किया है, तो आज जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपको पता चलेगा कि पश्चाताप करना कितना ज़रूरी है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया में जाने से हमारा उद्धार नहीं होता है, परंतु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारा जो जीवन है वो पवित्रताई में होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक वचन आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप जान सको, अपने आप को देख सको कि आप मसीह में कितने परिपक्व हो गए हैं या मजबूत हैं, या परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप जीवन जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे आज, भजन संहिता उसके 32 अध्याय। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पर भजन संहिता 32 अध्याय राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। यहाँ पर जब हम पहले आयत को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास राजा दाऊद इस प्रकार कहते, धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और जिसके पाप को ढांप दिया गया। इसका अर्थ क्या है? देखिए, धन्य व्यक्ति तब बन जाते हैं जब हमारे जीवन के पापों के लिए हमें दंड नहीं दिया जा रहा है, परंतु हमारे जीवन के पापों के लिए हमें माफ़ किया जा रहा है, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। जब परमेश्वर पे हम विश्वास करते, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों का क्या कहता है, लेखा नहीं लेता, अपराधों को क्षमा कर दिया जाता है। हमारे और आपके पाप बहुत ही खतरनाक पाप थे जिन्हें हमने किए अपने जीवन में, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई हमें मृत्यु से बचा नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से बचाया। उसकी वजह से जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारे सारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा। वो बात क्या है? केवल ये बोल देना कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, इतना ही मात्र काफ़ी नहीं है। हमारे अंदर वो विश्वास आना चाहिए, हमारे अंदर वो बातें उत्पन्न होनी चाहिए। मुंह से बोलकर और मन में विश्वास करने वालों का उद्धार होता है। बाइबल में लिखा है, जो मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे उसका उद्धार होता है। सिर्फ बोल देने से नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बलिदान होकर हमें पापों से मुक्त किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराधों को क्षमा किया गया। और क्षमा किसको किया जाता है? जो क्षमा याचना करने वाला व्यक्ति है। यीशु के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को बलिदान किया, लेकिन जब तक कोई यीशु मसीह के नाम से अपने पापों के प्रति पश्चाताप नहीं करके और क्षमा ना मांगे परमेश्वर से, तब तक उसके पाप क्षमा नहीं होते। इसलिए बहुत सारे विश्वासियों को लगता है कि हमारे पाप बस बोल देने से ठीक हो गया, जी हम विश्वास करते यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। नहीं, हमारे जीवन में जो बातें हुई हैं, जो गलतियां आपने की हैं, जो पाप आपके अंदर है, जिस चीज़ों से आप बाहर आए, उन चीज़ों के लिए आपको क्षमा मांगना होगा, पश्चाताप करना होगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार आपने या हमने बहुत बार देखा है कि कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नाना प्रकार के पापों में फंसे हुए होते हैं। खास करके हम नशे के आदी लोगों को देखते हैं जो नशा करते हैं। वो उनको बार बार ये बताया जाता है बाइबल से कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जिस शरीर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। और लोग क्या करते हैं, उस वचन को सुनते हैं, उनको पश्चाताप होता है और वो वहाँ पर कहते हैं, हाँ आगे से मैं इस बात को नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ों को मैं अपने जीवन में लागू नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, और जाते हैं बोलकर और फिर जाकर कुछ दिन बाद वही काम दोबारा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? उन्होंने अपने गलतियों के लिए माफ़ी तो मांग लिया है कि ठीक है हमने गलती करा, अब हम नहीं करेंगे, ये तो बोल देते हैं, लेकिन अंदर से उस बात को छोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
एक प्रभु के दास ने इस बात को कहा और मुझे इस बात को जब मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उदाहरण इस प्रकार से दिया, एक प्रभु के दास उन्होंने दिया था, मैं उनके उदाहरण को कोड करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति, चोरी करने वाला एक व्यक्ति किसी घर में चोरी करने जाता है और जब वो चोरी करता है और अचानक से रात में उस चोरी करते वक्त उस चोर को घर के कुछ लोग आकर पकड़ लेते हैं, अचानक से पकड़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वो वहाँ पर चोर पकड़ा गया। अब वो क्या करेगा, माफ़ी मांगेगा, क्या कहेगा, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा इस चोरी को नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर आके फंस गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा इस चोरी को नहीं करूँगा। तो उसने जो माफ़ी मांगी, क्या वो सच में वो चोर दोबारा ऐसे चोरी नहीं करेगा? लोगों ने क्या किया, जब उसको देखा माफ़ी मांग रहा, फिर उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसको जैसे समझा के बुझा के छोड़ दिया। अगले कुछ दिन के बाद वो किसी दूसरे घर में फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया और फिर से उसने वही काम किया। वहाँ पर भी जाकर लोगों से माफ़ी मांगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं चोर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से बातें करके उसने वहाँ पर भी ये बात बोली। अब आपको यहाँ लगेगा तो इसमें क्या बड़ी बात है, चोर ने माफ़ी तो मांग लिया। लेकिन मेरे प्रियो एक बात समझिए, उसने जब पहली बार भी वही माफ़ी मांगी थी, लेकिन क्या उसने चोरी करना छोड़ा? नहीं। परंतु उसने उसलिए माफ़ी वहाँ क्यों मांगी? क्योंकि वो चोर चोरी करते वक्त पकड़ा गया है। इसलिए जब उसने पश्चाताप किया तो इस बात का पश्चाताप किया कि मुझसे गलती हो गई कि मैं इस घर में चोरी करने आया, मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपने आप को ज़्यादा सतर्क नहीं रखा और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस बात के लिए वहाँ पर माफ़ी मांग रहा है। लेकिन उसने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगा कि मैं ज़िंदगी में अब कभी चोरी नहीं करूँगा, मैंने जो चोरी किया अब तक वो सब गलत थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मन फिराता हूँ, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। इस बात की माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन कहा कि मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी दोबारा इस घर में चोरी नहीं करने आऊँगा। इसका मतलब उस समय जो किया उसके लिए तो माफ़ी मांगा, लेकिन आने वाले समय में या पीछे जो करके आए थे उसके लिए कभी उसने पश्चाताप नहीं किया कि मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए बहुत बार लोग जब उनके जीवन में नशा कर लेते हैं, उनको पश्चाताप होता, वचन सुनते लगता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी, प्रभु आज मैंने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो किया है उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जो करने वाले हैं या जो करके आए हैं उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं। ये नहीं कह रहे कि प्रभु आज के बाद कभी नहीं करूँगा, मुझे परमेश्वर पिता आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन अभी पकड़ा गया हूँ इसलिए माफ़ कर दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? उस समय पकड़ेगा इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आपके जीवन से उस चीज़ को हटाना नहीं चाहते आप। तो इसीलिए कई बार आपके पाप क्षमा नहीं हो पाते, क्योंकि आप किस बात के लिए क्षमा मांग रहे, जो अभी कर रहे उसके लिए, लेकिन जो स्वभाव अंदर भरा हुआ है उसके लिए कभी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि आपके जीवन से सारी चीज़ अच्छी हो जाएंगी? इसीलिए प्रभु कहता, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांप दिया गया हो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन इस साफ रीति से हर एक विश्वासी को समझाता है कि हमारे जीवन में उस बात को लागू करना होगा। अब यहाँ पर दूसरे आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अगर आपने पूरी रीति से अपने आप को शुद्ध किया है, पश्चाताप किया है, तो आपके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। देखो, इस पृथ्वी पर रहते हुए जो कुछ भी गलत आप करते, कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ गलत कर देते हैं, जानबूझकर या अनजाने में हो जाता है। हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, माफ़ी मांगते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर देता है, लेकिन जो कार्य आपने किया है उसका प्रतिफल आपको इस पृथ्वी पर भोगना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि प्रभु से हमने माफ़ी मांगा, परमेश्वर हमें क्षमा कर दिया, सब खत्म। प्रभु ने आपके लिए न्याय का दिन ठहरा, उस दिन आपको शायद उस बात का हिसाब नहीं मांगेंगे। प्रभु नहीं दंड देगा उस बात के लिए जिसके लिए उन्होंने आपको क्षमा कर दिया है। लेकिन जब इस पृथ्वी पर आप रहते, शरीर के द्वारा जो आपने किया उसका जो प्रतिफल है या उसका जो परिणाम है वो आपको इस पृथ्वी पर भुगतना पड़ता है। इसीलिए बहुत बार हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे प्रभु के दास लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु में समर्पण करके क्षमा मांगा, उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारी बातें घटित होती चली गई। उदाहरण के लिए हम दाऊद को देख सकते हैं, जिसका वचन हम पढ़ रहे हैं, भजन पढ़ रहे हैं। दाऊद ने एक ऐसा पाप किया जिसके लिए उसने क्षमा मांगा, प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन उसके पूरे जीवन भर उस पाप के लिए जो उसने किया था उसका परिणाम उसको अपने बच्चों के द्वारा उसको भुगतना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका अपराधों का लेखा यहोवा ना ले। इस पृथ्वी पर शायद बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, इस पृथ्वी पर शायद आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के सामने जब आप मन फिराते, पश्चाताप करते, हृदय से अपने हर पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, ऊपरी ऊपरी क्षमा नहीं, जैसे मैंने उदाहरण दिया उस चोर के लिए कि उस समय पकड़ा गया वो चोर, इसलिए माफ़ी मांग लिया, लेकिन जो काम वो कर रहा था उससे छुटकारा पाने के लिए या उसको अपने जीवन से हटाने के लिए तौबा नहीं किया, या उसके लिए नहीं कहा कि आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा। उसने माफ़ी मांगा कि मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब वो किसी और घर में जाकर करेगा,
उसी तरह बहुत सारे विश्वासी उस पाप के लिए तो माफ़ी मांग लेते हैं जो उसको पकड़ा गया हो, या वचन के द्वारा उसको चुभा हो कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है, उस बात के लिए माफ़ी मांग लेता है, लेकिन उस स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहता। अगर आप उस स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपके पाप कैसे क्षमा किए जाएंगे, आप धन्य कैसे हो पाएंगे। आज हर विश्वासी को ये देखना है, ये समझना, अगर राजा दाऊद यहाँ पर इस बात को बोल रहे हैं, उसको पता है कि जो कार्य मैंने किया है, मैंने क्षमा मांगा, दोबारा नहीं करूँगा, परमेश्वर ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी आज विश्वासियों के जीवन में हैं जो तुरंत क्षमा मांगते हैं लेकिन उस कार्य के लिए पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। क्षमा मांगना एक अलग बात है, पश्चाताप एक अलग बात है। मैं यहाँ आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपकी गलतियों के लिए आप क्षमा मांगते हो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, ठीक है, लेकिन पश्चाताप जब आप करते हो, आप उस कार्य को अपने जीवन से हटाने के लिए पश्चाताप करते हो। प्रभु इस काम को मैं नहीं करूँगा। पश्चाताप और क्षमा दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्षमा मांगना ही नहीं, पश्चाताप के साथ क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जरा परखिए, किस हिसाब से आप चल रहे हैं। आज संसारिक बातों में मसीह लोग खुद को फंसाते चले जा रहे हैं, संसार के धन संपत्ति आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन को कभी गौर करिए, आपको पता चलेगा असली जो प्रार्थना है वो आपके खुद के जीवन के बदलाव के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको परमेश्वर को देना हो, परमेश्वर आपको देगा, लेकिन अगर आपके शरीर के रहते हुए आपने प्रभु के संग एक अच्छा मेल नहीं किया, तो शरीर के जाने के बाद यानी हमारी मृत्यु के बाद कोई अवसर नहीं हमारे पास, आपके पास कि आप दोबारा प्रभु के साथ अपनी संगति कर सको, अपना मेल कर सको। तो इस समय को बहुमूल्य समझो, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करके अपना मन फिराओ, पूरी रीति से हर पाप से खुद को तौबा करके अलग करो, तभी आप मसीह में एक अच्छे विश्वासी बन पाओगे। और ये वचन तब आपके लिए लागू होगा, क्या ही धन्य है वह जिसके अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है, और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराधों का लेखा यहोवा नहीं लेता। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस बाइबल के वचनों के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है, और ज़रूर आप अपने जीवन में इस बात को लागू करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से चलिए, यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। और कुछ भी अगर आपके मन में इस बात को लेकर सवाल है तो आप बिना सोचे या बिना कुछ ज़्यादा विचार किए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको जो पूछना है कमेंट में लिख दीजिए, हो सकेगा तो मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा, अन्यथा मैं वीडियो बनाकर आप तक उस सवाल का जवाब ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या हमारे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।